गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है सबको प्रॉपर? Yes, sir. Good evening. ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, इस टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज हमारा 8वां सेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जब किसी भी कंपनी में बात होती है और एचआर का जो सबसे मेजर की प्लेयर होता है कि हाँ भाई, हम किसी से आउटपुट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। वन ऑफ द इम्पैक्ट किसी भी हायरिंग के ड्यूरिंग होता है कि आपने 10 लोगों की टीम मैनेज की है, आप उन 10 लोगों में से 7 लोगों या 8 लोगों में से रिजल्ट निकलवा पा रहे हैं और नहीं निकलवा पा रहे, ये सबसे बड़ा मैटर है। इज दैट राइट और रॉन्ग? राइट ना? सो परफॉर्मेंस हो गई, परफॉर्मेंस को मैनेज, उसके साथ साथ में उनको मेंटल फटीग होता है। कैंडिडेट को टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना, अलग अलग तरीके से इनिशिएटिव्स हम लोगों ने कल पढ़ाई था। तो मेजर चीजें यही होती है कि भाई हमें परफॉर्मेंस एज एन एचआर, हमको परफॉर्मेंस देखना होता है, निकलवाना होता है, मैन मैनेजमेंट का काम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं वापस से फर्स्ट मॉड्यूल पे जाऊंगा और अभी तक आप लोगों के अकॉर्डिंग एचआर क्या है? हु इज एचआर? हु इज एचआर? बताओ महिमा। HR is someone who works as a bridge between management and employee. And secondly, a person who combines the entire management with the employees, whether it is hiring, whether it is onboarding, everything starts with HR. We can say that HR is the foundation of everything that is done in a management. अच्छा, प्लीज। हाँ इशिका बोलो। Sir, HR act as a bridge between the management level and operational level. Second, HR act as a backbone of a company, and there is a HR life cycle in which it includes recruitment, onboarding, training and development, and performance management and employee relation, in which onboarding is directly proportional to the employee relation and it is directly proportional to the employee offboarding, and compensation and benefit is also included, and last is the employee offboarding. So HR basically act is the most important person of the organization. He brings the new employees to the organization and also help in the development and growth of the organization. प्रशांत। प्रशांत। Yes, sir. हाँ आंसर। No idea, sir. नहीं है। देखो, आप सुनते होगे कि यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप लोग करते हो, तो आप लोग सुनते होगे कि एक एचआर डिपार्टमेंट आपके वहां पर भी होगा। सुना है? सुना है या नहीं सुना है? यार हर जगह एचआर है। आप छोटी से छोटी एक कंपनी में चले जाओ, बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाओ, किसी भी मतलब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चले जाओ, हर जगह एचआर एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि जो 4-5 लोगों की एक यूनिट होती है, उस यूनिट पर कोई कमांड रखने वाला जो होता है वो बंदा एचआर होता है। उनको लेकर आना, उनको ग्रूम करना, उनसे आउटपुट निकलवाना, उनको किस तरीके से रिवॉर्ड देना, वो सब कुछ एक एचआर का होता है। बट क्या काम करवाना और कैसे उनसे आउटपुट लेना, वही मेन चीज होता है सब कुछ इस ओवरव्यू में, जो एक छुपा हुआ पॉइंट है जो हम लोग नहीं देखते हैं। कोई भी एचआर है, मैं सबसे पहले मानता हूं, जब कोई पैकेज पूछता है ना, मतलब मैं एक एज एन फाउंडर में बताना चाहूंगा, जिस समय पे कोई बंदा बोलता है कि मेरा पैकेज क्या होगा, मैं 2 सवाल मेरे माइंड में घूमते हैं।
भाई साहब, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो, आपके माइंड में सबसे पहले सेल्फ आया, आप वहीं पे गए, खत्म। क्योंकि जो सेकेंडरी चीज है वो पहले आपने पूछी है, प्राइमरी चीज से स्टार्ट करता है बंदा तो मजा आता है। कल देर रात एक ऑनबोर्डिंग हम लोगों को, आप 5 कैंडिडेट की थी, 5 में से 2 कैंडिडेट के सिर्फ ऑनबोर्ड। हाँ बोलो प्रशांत। सर आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है बहुत धीरे आ रही है। किसी का, बाकी लोगों को आ रही है आवाज ठीक? वाईफाई ठीक है, वाईफाई में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम परसों थी, संडे को ठीक हो गई है। अभी अभी कैसी आवाज है? ठीक है, थोड़ा नॉर्मल है ना? देखो, आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को समझने के पहले ना, आपको सबसे पहले एक चीज ये समझना पड़ेगा कि हम जिसको हायर कर रहे हैं वो क्या क्लियर है या नहीं है। अब जैसे आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी पे मीटिंग पे था मैं, तो उन्होंने कहा कि आप उससे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। सिर्फ उन्होंने एक कैंडिडेट को कोऑर्डिनेट करने को बोला, बाकी सब कुछ वो अपने आप होता है। हमने कहा ठीक है, हो जाएगा, वो सारी चीजें अपने साथ होती है। हम लोग को टिपिकल 1 साल काम किया, टिपिकल दूसरा साल उतना हार्ड नहीं होता है। तो हमने कहा ठीक है, हो जाएगा बात। उस लड़के से बात हुई, उसने कहा भैया सब कुछ हो जाएगा, आराम से ये चीजें मैं आपको 2 दिन में मैं रिपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा ठीक, बात खत्म। 2 दिन में रिपोर्ट करेंगे हम। अब मुझे वहां नहीं बताना है कि हु एम आई, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि एक सेटअप में ऑलरेडी हूँ वहां पर। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ चीजों को बताना है, क्या ये चीजें आप लोगों का है, दैट्स इट। अब मुझे कहते हैं ना कि डे 1 से नहीं मुझे स्टार्ट करना है, डे 0 पर नहीं हूं मैं। आज मैं डे 1 पर हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जाना है, काम करना है, क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है कि हाँ, इस एक्सपीरियंस से हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में। तो आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट होती है कि हाँ, आप किस सेलेक्ट कर रहे हो, किसको आपको दिया जा रहा है, आप किसके साथ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। सो कितने लोगों ने रॉबिन हुड आर्मी के बारे में सुना है? सुने होंगे, एक एनजीओ है, जानते हो? जानते हो या नहीं? क्या है प्रशांत, बताइए। रॉबिनहुड ना सर, मतलब ऐसे सुना है कि अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटता था, वो वाला रॉबिनहुड? ये एक क्या कहते हैं, बेसिकली फाउंडेशन है, एनजीओ बोल लो, जो होटल में जो खराब मतलब फूड वेस्ट होता है उसको गरीबों को देना। पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे हम लोगों की पुरानी बुक्स है, तो वो गरीब बच्चों को देना, किसी की तबीयत खराब है तो उसको डोनेशन उसके लिए कलेक्ट करना, मतलब वो सारा काम इस तरीके की चीजें वो करते हैं बेसिकली। क्लियर है? एक जस्ट हेलो, एक तो इस छोटी छोटी चीजें जो होती परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आती कि हाँ, हम आपको दिखेगा कि एक एनजीओ है, ये करके क्या पाएगा, बट वो कहीं ना कहीं वेलफेयर नहीं होता है। वहां पे परफॉर्मेंस देखी जाती है कि हाँ, हम कितनी कनेक्टिविटी तक लेकर आ रहे हैं। अब आप लोगों को जो मैं एग्जांपल्स दे रहा था, मेरा ये सिर्फ कहना है कि भाई, आप हायर करके लाते हो, बट हायर करने के बाद आपको वो रिजल्ट भी आप ही को निकलवाना होता है। देन आपको शॉर्ट होना पड़ता है कि भाई, मैं जिसको लेकर आया हूँ टीम में, वो बंदा कंपनी में आउटपुट देगा। ऐसा ना हो कि वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी बनकर बैठ जाए। समझ गए? तो लाइबिलिटीज को किस तरीके से हटाना है, सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए यही होता है। तो आप
हायर तो कर लिए, हम स्टार्ट कर लिए, काम को स्टार्ट किया गया, ट्रेनिंग के ड्यूरिंग या फर्स्ट इंट्रैक्शन में ही पता चल जाता है कैंडिडेट हमारे लिए सुटेबल है या नहीं सुटेबल। ओके, आप अपने सबसे भरोसेमंद कैंडिडेट को ही आगे लेकर बढ़ते हो। आप जिस पर मतलब भरोसा नहीं कर सकते हो ना, आप उसको सेलेक्ट नहीं करो। बहुत बहुत क्लियर होता है यार। आप मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें हायरिंग करनी है, इस तरीके से करनी है, क्या आगे हमारे स्टेप्स होंगे, वे ऑफ प्लानिंग करना कि हाँ हमारे कोर ये होगा, कोर के आगे सेकंड टीयर की टीम इस तरीके की होंगी, उनकी रोल्स क्या होंगे, उनसे हमें क्या आउटपुट की एक्सपेक्टेशन होगी, उसके बाद नीचे के टीयर क्या है। आपको छोटे छोटे चीजें ट्रिक्स यूज करने होते हैं। प्रियोरिटीज, अब जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, प्रियोरिटीज मॉनिटर्ड एंड बैलेंस स्कोर कार्ड। अब आज एक बात होती है कि जब परफॉर्मेंस देखी जाती है, लोग अपने परफॉर्मेंस गिनते हैं, इतना परसेंट उतना परसेंट, ठीक है। आप पहली चीजें काम को प्रियोरिटाइज तो करो कि हमारे लिए काम सबसे पहले है। फिर जैसे मैं अपने लिए प्रियोरिटी देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माय होम टाउन, सेकंड फ्रॉम वेयर आई गॉट माय ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, देन एनीवन एल्स। इट्स माय प्रायोरिटी लेवल कि मैं अपने काम करने का पैटर्न सेट करता हूँ कि हाँ भाई मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ पहले वहाँ, उसके बाद जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की या जहाँ से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, यही दो मेरे पहले होते हैं, उसके बाद ही दूसरे तीसरे पर कोई आ सकता है काम के। तो प्रियोरिटी है भाई, हर टीम को प्रियोरिटाइज करना होता है कि हमारा क्लाइंट कौन सबसे बड़ा है, हम मेजर स्टेक होल्डिंग कहाँ से हमारे बिजनेस की, हम वहां को प्रियोरिटाइज करेंगे। जहां पर हमारी चीजें कम होती है हम वहां को प्रियोरिटाइज नहीं कर सकते हैं, और प्रियोरिटी लेवल में होगा बट थोड़ा नीचे होगा। तो ठीक है चलो, हाँ है, एक कहते हैं ना कि अस्तित्व है बट वो रहना ना रहने के बराबर हो जाता है। इस तरीके से प्रायोरिटीज को करना पड़ता है कि अब ऐसा नहीं कि जहां से 40-50 लोग हो वो पहले नंबर की प्रायोरिटी नहीं हो सकती है भाई। इट कांट बी देयर, चाहे आप तीसमार खान भी हो, नहीं हो सकता है। आप कंपनी के कुछ पैटर्न्स होते हैं, प्रायोरिटाइज उसके प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं कि हमारे कौन से प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइज लेवल पर है, उस तरीके से किया जाता है। क्लियर है सबको? सो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? बोलो बोलो, कोई बताए अपनी तरफ से। पर आई गेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये है कि सिर्फ एचआर अपने से रिलेटेड रोल तो परफॉर्म करे ही, पर उसे अच्छे से मैनेज भी करे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको मैनेज करना। ये नहीं कि एक रटी रटाई चीज है, हाँ एचआर ये करता है, बस वो करके वहां पे छोड़ दे। उसको मैनेज भी करना, इन केस वहां पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो थ्योरेटिकली नहीं लिखी है कहीं पे, उसको भी मैनेज करना। ये नहीं दोनों हाथ उठा लेना कि नहीं ये तो सीखा ही नहीं है। तो परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट में यही है कि न सिर्फ परफॉर्म करना, बस उसको मैनेज भी करना होता है। ठीक है, और कोई, एनीवन एल्स? Sir, there should be किसी का आवाज नहीं आ रही बेटा। आंसर इशिका। आराधना।
किसी को नहीं पता? सबसे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको देखिए सीधे सीधे होता है कि आपको जिस बंदे को लेकर आ रहे हो, ओके, उसको क्लियर करो कि भाई हमें तुम जिस रोल पर लेकर आ रहे हो उस रोल को क्लियर करो, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमको ये रिवर्ट बैक चाहिए। ओके, आपको उसके साथ अपने गोल्स क्लियर सेटअप करना होता है, कम्युनिकेशन के चैनल सेट होने चाहिए। ये नहीं कि आप इधर उधर कुछ भी कर रहे हो, आप सीधे अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क पर रहिए कि हमें इस तरीके से अपने वर्कआउट को करना है। कहीं से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाहर जाके कुछ नहीं कराना है। आप अगर उसको रोल के बाहर की चीजें कराने लगोगे तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। धीरे धीरे कैंडिडेट विल गेट कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब फिर एक प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हो जाएगी क्रिएट होना। आपको कैंडिडेट से जो कराना है वही कराइए, बेफालतू की चीजें मत कराइए, ठीक है? आप पहले खुद क्लियर रहिए, एज एन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस रखिए, एम्प्लॉय अलग एम्प्लॉय से एक्सपीरियंस लीजिए कि हाँ इस रोल में क्या कराना होता है, कैसे होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी से आउटपुट निकलवा पाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? रूपाली बेटा टाइम क्या हो रहा है? रूपाली टाइम क्या हो रहा है बेटा? सर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो पा रहा है। सर अभी भी प्रॉब्लम है, बार बार कट रहा है। बात बोले छोटी सी। 16 लोग हैं, 16 लोगों में से ना मुझको 4 नाम मैं बोल सकता हूँ। वो 4 ही नाम है जिनकी ठीक ठाक चीजें मुझे लगी हैं। महिमा, इशिका, प्रशांत और थोड़ा बहुत फैलीज और याशिका। ये लोग लेट ज्वाइन किए, बट जिस दिन से ज्वाइन किए, आज याशिका को छोड़ दें तो बाकी सारे दिन ये लोग रेगुलर रहे हैं और हर एक चीज में इन्वॉल्वमेंट रही है। पता है, थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाइए। मैं मेरे खुद की ट्रेनिंग मैं 20 लोगों को नहीं दी, कभी नहीं दिया हूँ अपने, मतलब जब भी ट्रेनिंग दिया हूँ डिजाइनिंग से लेके सारे बैचेस मेरे 100, 120, 200, 250 मेरे पर्सनल बैचेस रहे हैं। पहली बार था कि चलो मैंने कहा, अपने तरफ से मैंने कह दिया कि हाँ चलो मैं करा दूंगा, बट उस चीज का रिप्लाई मुझे रिवर्ट बैक मिलना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग उस चीज को सीख रहे हो। मोटिवेशन डाउन कर दोगे तो फिर मैं फॉर्मेलिटीज करके कंप्लीट कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सीखो, बट आप लोग नहीं चाह रहे हैं। एक होता है ना कि टू वे इंटरेक्शन होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। सबसे पहले आपको, अगर बेटर आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना है तो 3 लोगों के बीच में बातचीत का सेटअप प्रॉपर होना चाहिए। एम्प्लॉइज,
मैनेजर, एचआर, ये 3 लोग आपके कंपनी में एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। ये नहीं कि एचआर अलग चल रहा है, मैनेजर अलग चल रहे हैं, एम्प्लॉय अलग चल रहे हैं। तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए और एक टीम के तरीके से काम करने चाहिए, एक सिस्टम के तरीके से, तभी रिजल्ट आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको? ठीक है। स्ट्रैटेजिक गोल्स, हर महीने या आपको टाइम टू टाइम हर दिन का आपको गोल क्लियर होना चाहिए। आज हमें ये अचीव करना है हर हालत में, बाय हुक और बाय क्रुक। ये सबसे पहली चीज होती है। आपकी तबीयत खराब है, आपको काम अगर आ गया है तो उस काम को निपटाना है। आप पीछे नहीं हट सकते हो, बैकआउट नहीं कर सकते हो। इस तरीके की डेडिकेशन अपनी टीम में लेकर आनी होगी कि हाँ भाई ये काम है, इसको करना है, तभी हमारे रिजल्ट्स मैटर करेंगे। स्ट्रैटेजिक गोल्स क्लियर है? उसके साथ में पोटेंशियल जो चीजें होती है किसी कैंडिडेट की, पोटेंशियल उसका बेस्ट निकलवाना। मान लो मुझे पता है कि इशिका मैनेजमेंट के लिए बेटर कैंडिडेट है ना कि हायरिंग के लिए, तो मैं उसको मैनेजमेंट में डालूंगा, ना कि मैं उसको हायरिंग में डाल के उसका टाइम वेस्ट करूंगा। प्रशांत टेक्निकल माइंडेड है, पेरोल का काम देख सकता है, मैं उसको पेरोल का दूंगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चा? आप आज के वक्त में इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जिस समय पर हम लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, हमें कुछ नहीं हम लोगों को पता था यार क्या करना है, कैसे करना है। आज भगवान की दया से, बच्चों की दया से हम लोग धीरे धीरे ग्रो किए। हम लोगों को बताने की नहीं जरूरत है कि हम हु वी आर। जहां जाते हैं वहां लोग जानते हैं। धीरे इम्पैक्ट होता है, बट हाँ एक प्रिसाइज वे में होता है। लोग हम लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों ने कैसे, आज एक मैम ने हमसे हम लोगों से डिस्कस किया, वही रॉबिनहुड आर्मी वाले ने, कि आपके बारे में सुना है। मैं मतलब मैं आई डोंट टॉक विद अननोन यूजुअली। मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा मैम आई डोंट नो बट बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को वॉलंटियर्स चाहिए। हमने कहा किस काम के लिए? उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा क्लियर कट मैम, स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए, वॉलंटियर नहीं करेंगे। इस तरीके की चीजों में जो वो लोग होते हैं ना कि जिनके पास खाली टाइम हो वही कर सकता है, वैसे स्टूडेंट आज के वक्त में नहीं अवेलेबल है। या तो वो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, या तो वो किसी न किसी चीज में इंगेज। दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट देयर टाइम फॉर एनी अनइथिकल थिंग। उनके लिए कुछ भी नहीं मैटर करता है। आप डीयू में कर रहे हो, आप जहां पर भी कर रहे हो। मैं उन्होंने कहा हम आपके बारे में जानते हैं। मैंने कहा क्या जानते हैं मैम? तो कहे कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है इस तरीके। मैंने कहा मैम प्रोजेक्ट है हमारे, तो प्रोजेक्ट हम करेंगे, ये हमारी कंपनी है। तो फिर कहे कि सर आप लोग तो जानते होंगे कुछ बच्चों को जो कर सकते हैं हेल्प। तो मैंने कहा कि मैम हम सजेस्ट कर सकते हैं बट वी कांट फोर्स एनीवन टू वर्क विथ यू। ओके, क्योंकि हमें पोटेंशियल पता है कि हमारे बच्चे किस एरिया से हैं और क्या कर सकते हैं। हम उनको क्या कहते हैं, धक्का नहीं मार सकते, जाओ भाई ये करो तुम लोग। कौन सा बच्चा कर सकता है वो काम? तो हम लोगों ने एज अ ब्रांड, एज अ टीम, सब कुछ डिस्कशन होना चाहिए कि हाँ, अपने राइट पोटेंशियल पर काम करो। अब कोई कहते हैं ना कि अब एमबीए चाय वाला था, सब लोग एमबीए चाय वाले को जानते हो ना? हेलो, महिमा, ईशिका, आराधना, प्रशांत, रूपाली, अभिनव, अनुभव, फैलीस, सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर कर कि एमबीए चाय वाला जब स्टार्ट किया और आज जिस जगह पर वो पहुंच गया है, ठीक है, जहां वो पहले बीच में टाइम पर आए थे और आज जहां पर है, उसमें सबसे बड़ी गलती क्या है? व्हाट इज द फॉल्ट?
क्या फॉल्ट हुई? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अगला पॉइंट। Sir, management, because he opened many branches but not manage anyone properly. ठीक है, अगला, अगला कोई पॉइंट बताओ। बताइए, हेलो, कोई और? एनीवन नॉट? सो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, उनका फेल्योर जो हुआ या डिक्लाइन आया, उसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन थे, आप टॉप लेवल से डाउन लेवल की चीजों को देखना बंद कर दिया। आपने सिर्फ, कहते हैं ना, ऊपर से देख रहे हो, आपने नीचे प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं आप उसको देख ही नहीं पाए। एंड उसके बीच में जो चीजें हो गई कि आप ऊपर ऊपर चलते गए, आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि इस स्ट्रैटेजी से हम चलेंगे। क्या जो चाय चंडीगढ़ में उन्होंने सबसे पहला सेटअप किया था, आई रिमेम्बर 2019 या 2020 का टाइम था। इट वाज अ हाइप कि हाँ एमबीए चाय वाला है, एमबीए चाय वाला है। ओके, तो हम लोग भी गए थे, हमने भी पी थी वहां की चाय। एंड वही सेम चाय मैं लास्ट ईयर कहाँ बैठा था, गोरखपुर में मैंने पी, गोरखपुर में भी और मैंने दिल्ली भी ट्राई किया। आई कंपेयर्ड ऑल दीज 3 cities टेस्ट। ओके, जो चंडीगढ़ में जो क्वालिटी है, जो मतलब आर्टिस्ट हैं आज जो उसको बना रहे हैं, जो आइडिया था, वो सेम हर जगह नहीं हो सकता। इज दैट राइट? क्वालिटी क्वालिटी मैटर कर जाती है सेम बनाने की। अभी किसी से एक दिन डिस्कशन हो रहा था कि डोमिनोज को लेकर हो रहा था। एक सिटी में ही आप एक सिटी में ही आप 5 अलग अलग डोमिनोज के आउटलेट होंगे, आप 5 जगहों पे जाके खाओ और 5 जगहों का टेस्ट कंपेयर करो, अलग लगेगा। बेसिक रीजन क्या है इस प्रॉब्लम के पीछे? आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको एग्जांपल से ही जब रिलेट करोगे तो आप प्रॉपर क्लियर समझ पाओगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। महिमा, 3 जगहों पे अलग टेस्ट आ रहा है सिटीज में, ब्रांड तो सेम है, क्या दिक्कत आ रही है? तो कहीं ना कहीं किसी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, कोई बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, किसी के स्ट्रेटेजिक गोल्स बहुत ज्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट है, किसी के अभी भी मिसकंसेप्शन में है, मिसअंडरस्टूड है, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लोग। लापिनोस पिज्जा के बारे में सुना है सभी लोगों ने? आई नो कि सब लोग जानते हो। आप लखनऊ में खाओ, ओके, आप गोरखपुर में आके खाओ, आप दिल्ली में जाके खाओ, आप उसके चंडीगढ़ ब्रांच पे खाओ, वो बंदा कहाँ से शुरू हुआ, मे भी स्टोरी जानते हो सभी लोग या नहीं जानते हो? जानते हैं? नहीं। उनकी जो स्टार्ट हुई वो चंडीगढ़ में एक छोटा सा आउटलेट था, वो वहीं पे वर्क कर रहे थे। जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है उस स्टार्टअप के भी वो मेंटोर थे, बट 2 साल के बाद उन्होंने वहां पर भी छोड़ दिया था। 12 अगस्त को 2024 को वो यहाँ पर भी छोड़ देंगे इन लोगों को। सो उन्होंने, जब मैं इस चीज को उनसे देखा तो मैंने पूछा कि सर कैसे उतनी बड़ी ग्रोथ आई उनकी? उन्होंने कहा उसने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया, वो कभी भी अपने कंपनी के एक्सपेंशन पे नहीं काम किया, वो बंदा काम किया अपनी क्वालिटी पर, दूसरे बंदों ने काम किया उसके एक्सपेंशन पे। वहीं पर
आप कंपेयर करो एमबीए चाय वाला को। एमबीए चाय वाला ने क्या किया कि वो एक्सपेंशन पे ध्यान देने लगा, वहीं पर आप देखिए उसने अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सेम प्लेस, सेम कॉम्पिटिटर, सेम मार्केट, चाय सुट्टा बार, वो भी सेम मार्केट में, बट आज वो उतना लॉस नहीं खाया है जितना एमबीए चाय वाला ने लॉस खाया है। इज दैट राइट? राइट ना कहीं इसके पीछे कि आप क्वालिटी को अपने कैसे मेंटेन कर पाते हो, जिस चीज के साथ, जिस टैगलाइन के साथ आप मार्केट में उतरे। ओके, आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, इट मींस कि मैं दे रहा हूं आपको, कल को आप ढूंढो तो आप विपुल सर को मिलो। यही होता है, इंपॉर्टेंस यही होगी कि हाँ तभी हमारी वर्ड मार्क होगा कि हाँ हमने जो वादा किया वो पूरा हुआ। ठीक, सच है कि नहीं है भाई? सच है ना कि भाई जब आपको लगे कि हाँ हमने कुछ किया है, इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, आप उसके बाद 2 साल 3 साल बाद के बाद भी आप हमसे मिल सको, इतना गैप नहीं आना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप ना हो पाए कहीं पर भी, कि हाँ आप हमसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाओ। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप ऊपर चलते जाओ, बट आप जिनके साथ शुरू किए उनको कभी मत भूलो। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपको बिलीव, एक टीम, एक यूनिट को समझना होगा। आप आगे बढ़ते जाएं और आप अपने पीछे लोगों को छोड़ते जाएं, वैसे बिजनेसेस नहीं ग्रो होते हैं। बिजनेसेस कैन ग्रो थ्रू द प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, जिसमें आप अपनी क्वालिटी एंड अपने एक्सपेंशन दोनों पर ध्यान दे रहे हो एक साथ, साइमल्टेनियस। ऐसा नहीं कि हम एक तरफ ग्रोथ पर काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ हम अपनी ग्रोथ को भूल चुके हैं। ठीक है, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं बट हम अपनी ग्रोथ भूल गए हैं। दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है, दोनों को आपको साइमल्टेनियस देखना है, डील करना है। क्या क्लियरिटी मिली यहाँ पर आप लोगों को? कुछ क्लियर विजन दिखा बेटा? बताइए क्या दिख रहा है, क्लियरिटी कुछ मिली है रोल में? बताओ। तो ये क्लियरिटी है कि कभी अपना कोर नहीं भूलना चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा एक्सपेंशन पे ना फोकस करके क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद अगर हाँ है पोटेंशियल तो एक्सपेंशन करे, लेकिन पहला बेसिक गोल होना चाहिए कि मैं क्वालिटी मेंटेन करूँ, नो मैटर मेरे कितने ब्रांचेस हो, कितने जॉइंट्स हो। सिंपल सा मतलब, सेम चीज को हम लोगों ने भी फेस किया 2019 की बात है। विजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 2017 में हम लोगों ने उसको ओपन किया था, एंड 2 साल के अंदर अंदर हमारी 2 ब्रांचेस हो गई थी इंडिया में। एक लखनऊ था हमारा यूनिट, सरोजनी नगर। सेकंड यूनिट हमारी बैंगलोर में थी, संजय नगर बेल रोड पर। काफी अच्छा एरिया था। इट वाज अ ग्रोथ, हम ग्रोथ को देख रहे थे एंड क्वालिटी के साथ हम एक्सपेंशन पर भी ध्यान दिया। तो एक्सपेंशन पे जब हम लोगों ने ध्यान दिया तो हमारी क्वालिटी डिप की। सेम मोमेंट हमने तीसरे ब्रांच का काम स्टार्ट किया। कहते हैं ना कि ब्लंडर्स होते हैं, ब्लंडर हुआ। 28 साल एक बना बनाया स्टार्टअप, 2 साल का जीरो। 2.5 साल। सिर्फ एक चीज उस समय पर इम्पोर्टेंट थी, वो यूनिट मैंने नहीं खोली। आज वो यूनिट ही है जो उस यूनिट ने आगे लेके चीजों को कैरी फॉरवर्ड किया, लेगेसी को। कोविड के ड्यूरिंग 2-3 लोग चले गए, मतलब दे आर नॉट ऑन द अर्थ। सो वहां से भी एक मोमेंट आया कि हाँ भाई, किसी के जाने की वजह से हम अपने आप को क्यों हटा दें वहां से। फिर हम लोगों ने, एक टीम ने उसको एक पूरा प्रॉपर प्लान आउट किया गया कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया गया, सबको रोल क्लियर किया गया, और आज लगभग 2 साल हो चुका है, 2 साल के ऊपर हो गया। वापस हम लोगों ने मार्केट में अच्छा खासा गेन अप है,
आज बनारस में भी हमारी एक यूनिट चलती है, काठमांडू भी है हमारी, मैंगलोर है, लखनऊ, बैंगलोर, मतलब 5 जगहों पर हम लोग रन हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारी 4 ब्रांचेस इस साल लॉन्च होने वाली है, विशाखापट्टनम, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। 4 ब्रांचेस को और हम लोगों ने प्लान आउट करके रखा है कि हम लोग करेंगे। सो इसके पीछे स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं, उसके पीछे होता है कि मैनेजमेंट हम कितना बढ़िया कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 70 लोगों की हमारी एक यूनिट है, जो 10 लोग की टीम है वो काम करती है, एक्सपेंशन को देखती है। 10 लोग उसको देखते हैं कि हम नए जगहों पर काम करते। 50 लोग जो हमारा सेटअप है उस सेटअप को रन करने में ध्यान दे रहे हैं। बाकी कोई भी किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता है। सर हम लोग जब काम है तो काम है, काम नहीं है तो ऑफ है, बस सिंपल सी स्ट्रैटेजीज है। किसी को भी अपने रोल से बाहर की चीजें नहीं करनी है, उनको जो रोल क्लियर है वो उस रोल पर काम अपने करेंगे। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीधे सीधे एक क्लियरिटी होना इम्पोर्टेंट है। डन, यहां तक क्लियर है सबको ना? So importance, first of all, future proofing your workforce skills. अब देखिए भाई, आप किसी को भी लेकर आ रहे हो तो आपका ये होना चाहिए कि भाई आज जो बंदा आया है वो 0 पर आया, कल वो 1 पर पहुंचे, परसों 2, 3, 4, 5, 6, उसकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो। वो ये नहीं कि 6 महीने बाद आप उस कैंडिडेट से बात करो, लगे कि वो जिस दिन आया था वो वहीं पर खड़ा है। ये नहीं होना चाहिए। आप उसकी स्किल डेवलप कीजिए, कैसे कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम से ज्यादा आप उसको वर्क देकर आप उसको स्किल्स इनहेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है? इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब देखिए भाई, आपको क्लियर करना होगा कि आप भाई ये टाइम टू टाइम उनके साथ मीटिंग्स करिए कि आपके काम इस तरीके से चल रहे हैं, प्रोजेक्ट में आप अभी यहाँ पर हैं, आप लोगों को इस तरीके से करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो सकता है। आप उनको गाइडेंस दीजिए, बेसिक गाइडेंस। ओके, आप ट्रांसपेरेंट रहिए कि हाँ यहाँ पर आपकी गलतियां और इन गलतियों को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। जब इस तरीके से आप उनके साथ एक कनेक्टिंग रखोगे तब जाकर वो आपके लिए रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। ऐसे कोई भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है कि तीर मारेंगे हम ऐसे जाएगा, लगेगा, हो जाएगा, नहीं हो सकता। इट कांट हैपन। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? हायर एम्प्लॉय रिटेंशन। देखिए, आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर अच्छा करना है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कि एम्प्लॉय रिटेंशन पर। हर कंपनी में एम्प्लॉय रिटेंशन जो है वो 10% के नीचे है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा एक रीजन है कि भाई या तो जो बंदे हैं उनसे सही हमने काम कराया नहीं, या हम उनको सही तरीके से रिवॉर्ड नहीं कर पाए। बस दो ही तरीका होता है, दो ही प्रॉब्लम होती है जिस प्रॉब्लम को निगोशिएट करना होता है। या तो आप उनको लेकर आए, आप उनको टाइम टू टाइम आप उनको बताएं कि आप इस तरीके की चीजें से आप बेटर कर सकते हैं। हर एक छोटी से छोटी माइन्यूट चीजों पर आपको वर्क करना होगा, और आप उनसे डिस्कशन करिए कि हम आपको रिटेन करना चाहते हैं, तब करेंगे जब आप हमको ये रिजल्ट्स देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? कल्चर ऑफ अ फीडबैक एंड अ ट्रस्ट। आपको देखिए हर एक बंदे से फीडबैक लेना है, टॉप टू बॉटम। कहीं पर भी ये नहीं कि बीच की लाइन में छोड़ दिया 2 लोगों को, 4 लोगों को, नहीं। आप पूरी फीडबैकिंग लीजिए कि हाँ, आप नीचे वाला जो बंदा है उससे भी फीडबैक लो कि आप उसके ऊपर वाला क्या कर रहा है, उसके ऊपर वाला क्या कर रहा है, उसके मतलब
टॉप टू बॉटम मतलब क्रॉस होना चाहिए दोनों तरफ से कि हाँ हम फीडबैक ले रहे हैं, उनके सीनियर्स का भी, उनके सीनियर्स अपने जूनियर्स का भी दे रहे हैं फीडबैक, तब हम देखते हैं कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ है, तब हमें पता चल सकता है। ओके, अब ये नहीं कि हम टॉप जो भी सीनियर्स हैं उनकी बातें सुन लिए, हम एक डिसीजन पर पहुंच गए एंड हमने उसमें जूनियर्स को देखा ही नहीं कहीं। बोलिए बेटा, किसको प्रॉब्लम है, बोलो। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की पॉलिसी, इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के की एलिमेंट क्या क्या? पॉलिसीज होनी चाहिए कि हाँ भाई अगर आप अच्छा वर्क करोगे तो आपको रिटेन किया जाएगा, अगर नहीं करते हो कंपनी आपको बाहर कर सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है? इज दैट क्लियर फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट, गोल एंड एक्सपेक्टेशन सेटिंग। आप ये सेट करो कि हाँ हमें, हमारा गोल क्या है हमारी कंपनी का। सेकंड पॉइंट, हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है बेसिकली। डन, मतलब हमें एक्सपेक्टेशन है कि भाई ईशिका 10 लोगों को हायर करके लाए, प्रशांत उन 10 लोगों से आउटपुट निकलवाए एंड ट्रेन महिमा करे। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है इन लोगों से। इज दैट क्लियर? क्लियर है? प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। अब प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होती क्या चीज है कि भाई देखिए, अब कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो आप हर 5 दिन 1 हफ्ते पे आप उनके प्रोग्रेस देखो कि प्रोजेक्ट कहाँ पहुंचा, डिले है, प्रॉब्लम है, वो आप उनको बताओ कि इस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसके प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो कंपनी आपको निकाल भी सकती है, आपकी सैलरी डिडक्शन हो सकती है। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी होगी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में। ओके, क्लियर है सबको? परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। आपको देखिए, कोई बढ़िया अगर वर्क कर रहा है तो उसको भाई कुछ अप्रिशिएट करिए। हाँ भाई आपने अच्छा काम किया है, क्यों किया है, इसके बदले आपको क्या मिल रहा है, आप उनको अप्रेजल दीजिए, आप उनकी प्रमोशन करिए, आप उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट लेकर आइए, आप क्या कहते हैं, अवार्ड दीजिए बेस्ट एम्प्लॉय का। प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस फीडबैक। आप हमेशा देखिए, आप फीडबैक देना आपका काम है, आपका फीडबैक लेना, ये दोनों काम आपको करते रहना पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती, नहीं तो टिप कर जाएंगी चीजें। सही बात है? सही बात है ना? एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान्स। आपको देखिए 3 महीने के बाद ये बताना होगा कि हाँ कोई एक ग्राफिक डिजाइन का बंदा है, अगर उसको कैनवा आता था चलाने तो उसको 3 महीने के बाद एडोब फोटोशॉप सिखाया जाएगा, उसके बाद उसको कोरल ड्रॉ सिखाया जाएगा, 6 महीने के अंदर उसको ग्राफिक डिजाइन के 2 बड़े सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, बट उसको पहले कैनवा से रिलेटेड अच्छे से उसकी इन हैंड उसके एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन स्ट्रैटेजी। देखिए आप काम करवा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट आपको रिवॉर्ड करना पड़ेगा बोनस के थ्रू। आपको उनको रिकॉग्नाइज करना होगा कि हाँ भाई बेस्ट एम्प्लॉय थे, लोगों के बीच एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि हाँ भाई कंपटीशन होगा, हेल्थी कंपटीशन तो स्टार्ट होगा लोगों के बीच में। इज दैट राइट? सही बात है ना भाई? सो आप लोग अभी इसका एक एग्जाम्पल बनाइए, एक अपने आप से एक प्रॉब्लम सोच, मतलब एक सोचो कि किस तरीके की पॉलिसीज होंगी
आप किस तरीके के गोल सेट करना चाहते हो, और आप किसी एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप उनकी प्रोग्रेस को किस तरीके से मॉनिटर करोगे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप उनको अप्रेजल कैसे दे रहे हो, आप उनको क्या फीडबैक कैसे ले रहे हो, दे रहे हो, ओके, आप उनके डेवलपमेंट में क्या काम कर रहे हो, और आप रिवॉर्ड क्या दे रहे हो, ठीक है। ये जितने भी सातों स्टेप मैंने बताए हैं अभी अभी, आप इस पे एक पॉइंट बाय पॉइंट आप बताएं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कैसे इसको करेंगे खुद। 10 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, सभी लोग इसको परफॉर्म करें, सभी लोग। किसी भी ब्रांड पर ले लो, आप एमबीए चाय वाला का ही ले लो कि आप कैसे करते, किस तरीके की पॉलिसीज रखते, आप गोल्स कैसे सेट करते, आप कैसे किसी एक बंदे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती, आप कैसे प्रोग्रेस उनके मॉनिटर करते, क्या परफॉर्मेंस की को किस तरीके के परफॉर्मेंस पर आप उनको रिवॉर्ड करते, अप्रेजल देते, जो भी चीजें, ये आप लोग एक बार एमबीए चाय वाला के लिए बताइए कि वो कहाँ फेल हो गए, आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? बनाइए सभी लोग।
प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई? हेलो महिमा, इशिका, प्रशांत, हो गया? भेजिए सोल्यूशन, भेजिए मेरे पास। सर रिटर्न में नहीं है, ओरली है। ओरली हुआ है? इशिता, इशिका आपका? चलो स्टार्ट करो, कौन बताएगा? पॉइंट बाय पॉइंट बताना है, कैसे कर रहे हो? महिमा आप स्टार्ट करो। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट जो है परफॉर्मेंस पॉलिसी, उसमें मैं क्लियरली हर एक एम्प्लॉय को, हर लेवल के एम्प्लॉय को, लोअर, मिडिल और टॉप लेवल को क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क एक्सपेक्टेड बताऊंगी कि तुमसे तुम्हारी फील्ड का कौन सा वर्क एक्सपेक्टेड है। पहला पॉइंट में तो ये होगा। सेकंड, गोल एक्सपेक्टिंग सेटिंग्स में मैं उन्हीं से फील्ड से रिलेटेड कि हाँ तुमने पिछली बार ऐसा परफॉर्म किया था, अभी तुम्हारी फील्ड में एक लेवल ऊपर जाना चाहिए, बस इतना एक्सपेक्टेशन, उस रोल के बाहर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है उनसे। नेक्स्ट, ठीक। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स पे छोटे छोटे इंटरवल्स में उनको जाके ये चीज बतानी है कि उनकी उस फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। एक होता है ना साइलेंट ऑब्जर्वेशन, बस वो ऑब्जर्व करना है। इन केस नहीं हो रहा है तो उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना है, उन्हें जाके बस एक गाइड कर देना है कि हाँ तुम बेटर कर सकते हो, अभी भी और बेटर हो सकता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में उन्हें और ट्रेनिंग देनी है, उन्हें और मोटिवेट करना है। डिमोटिवेशन कहीं भी नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करना है कि अच्छा उस फील्ड का वो बंदा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी फील्ड ही नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। उसी फील्ड के लोगों से उन्हें हेल्दी कंपटीशन दिखाना है और फिर उससे मोटिवेट करना है। कॉन्टिन्यूअस फीडबैक देते रहना है कि बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा है या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है। उसके बाद ठीक है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान्स में उन्हीं के फील्ड से रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग्स, ताकि वो थोड़ा सा और हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस दे पाए, उसकी तरफ वर्क करना है। ये नहीं कि मतलब लोअर लेवल का है तो उन्हें ट्रेन करने का कोई पॉइंट नहीं है, टॉप लेवल के लोगों को ट्रेन करते वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, नहीं। हर लेवल को पार्शियली नहीं वर्क करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी को, प्रॉपर हर एम्प्लॉय को वैल्यूएबल फील होना चाहिए। और लास्ट में रिवॉर्ड रिकग्निशन स्ट्रेटेजी में ये कर सकते हैं कि उनकी बकेट लिस्ट के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दे सकते हैं और उन्हें एक प्रॉपर मीटिंग में एक रिकग्निशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर इस बंदे को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक मिला है तो इस रीजन की वजह से मिला है, उनकी क्वालिटीज और इसकी क्वालिटीज में क्या डिफरेंशिएट है, ताकि उसे भी थोड़ा सा वैल्यू फील हो। ओके। इशिका, ओवर टू यू। So first we in performance management policy we first set one policy for each company. Suppose we have three branches. Then for one branch we said that you have to attract this number of customer, because at that place there is large number of customer, and second place there is some medium level of customers, and last there is less level of customers. So we set the target according to the area for those company. And in second point, goal and expectation setting, we set the goal for that organization that I want this type of revenue from you, and expectation that you have to attract more customer from other areas also. You can also start online business like this. And in third, progress monitoring, I monitor the progress of all three companies regularly or weekly, according to the sales. And then in fourth, performance appraisal process, the company which give more profit or more revenue, I will appraise that company. And in fifth, providing continuous feedback, the company which not give more revenue or profits, I will give them feedback how to increase the sales or how to attract the customer, how to give proper advertisement to attract the customer. And in sixth, employee development plan, I design the plans for the development of those employees that are not working very well or they have some problems in performing the work. So I organize the workshops for them to provide them techniques or to motivate them. And in last, reward and recognition strategy, those companies which give more profit, I will reward them. But at the same time, the company which not give profit at that level, I will also give some remuneration or some bonus or some compensation to them also, because after giving them money they also encourage
this encourages them to perform more work so that they attract or so they gain more money in comparison to that company. ठीक है. Anyone else? Rupali, Feliz, answer. हेलो. हाँ बताएं बेटा. हेलो. आप 7:15 के बाद आप करिएगा, लिंक मैं ऑन कर दूंगा तब करिएगा, ठीक है. हाँ हाँ, आप पहले वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, मैं डायरेक्ट लिंक आपको दोनों का भेज देता हूँ. ओके. हाँ, दोनों का मैं लिंक भेज देता हूँ, आप करा के तब हमको इन्फॉर्म करिएगा. रिमार्क सेक्शन में सब फिल कर दीजिएगा कि ये है, और जो रेफरल वाला है क्रेडेंशियल आईडी डाल दीजिएगा उस पर, ठीक है. व्हाट्सएप पे रिसिप्ट भेज दीजिएगा और सारी इंफॉर्मेशन हमको लिख के डाल दीजिएगा, नाम, रोल नंबर अपना और कॉलेज का नाम, ये सब कुछ हमको डाल के भेज दीजिएगा, ठीक है. हम्म. हाँ हाँ हाँ, अभी हम ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग के बाद ही हम बात करेंगे बैठ के, ठीक है. हाँ हाँ, फ्री होके हम बात करते हैं, ठीक है. ठीक. हेलो. किसी और को आंसर करना है? प्रशांत, आराधना, बाकी लोग कर क्या रहे हैं भाई? नहीं आ रहा है समझ तो बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 स्टेजेस होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, सेकंड मॉनिटरिंग, देन आता है हमारा रेट डेवलपिंग आता है, फिर हमारा रेटिंग एंड रिवॉर्डिंग. ओके. प्लानिंग बेसिकली क्या कहते हैं, एक फॉर्मूला होता है स्मार्ट. ओके. आप अगर बिजनेस डेवलपमेंट में होते तो आपको ये पता चल जाता क्या होता है स्मार्ट का. पूरी चीजें बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है स्मार्ट का, जिसमें आप प्लानिंग में हम करते क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देयर इज अ प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट मंथ. आपको अगस्त में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है. उस प्रोजेक्ट को करने के लिए डेडलाइन है 45 डेज की. ओके. बाय 15th of September इट शुड बी कंप्लीटेड. तो आपकी प्लानिंग क्या होगी कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल्ड में जाने कि ये प्रोजेक्ट है क्या, इसमें किस तरीके की टीम की रिक्वायरमेंट होगी, किसके रोल्स क्या होंगे, क्या डिफाइन होगी, किसको कब क्या चीज कंप्लीट करके देनी होगी, जिससे हमारा प्रोजेक्ट बिफोर 45 डेज टेस्ट होके डिलीवर हो जाए. आप 45 डे पर अपना डेडलाइन नहीं रखेंगे, आप 40 जो डे होगा उस प्रोजेक्ट का उसको आप अपनी डेडलाइन बनाकर चलेंगे कि कट शॉर्ट 5 डे अगर जल्दी हो जाता है तो बढ़िया है, अगर 5 डे डिले होता है तो आप 45th डे पर कंप्लीटली उसको डिलीवरी कर सकें. ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि फेज बाय फेज, कि 5 दिन में हम इस प्रोजेक्ट की ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद बिल्डअप करेंगे, 10 दिनों तक इस पे बिल्डअप होगा, उसके बाद 20 दिन इस पर हमारा लगेगा, जो भी होगा इसको कंप्लीटेशन एंड ओवरऑल कंप्लीट करके फाइनलाइज करने के लिए. एंड उसके बाद जो हमारा टाइम बचता है 5 दिन का, उसमें टेस्टिंग या कोई प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करके डिलीवरी कर दी जाए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है अगर क्लाइंट को, तो क्लाइंट बताएगा कि ये प्रॉब्लम, इसको प्लीज रिजॉल्व करके दीजिए, हम उसको 45th डे पर फुल एंड फाइनल प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकेंगे.
ये होती है प्लानिंग। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको कैसे प्लान कर रहे हैं? दूसरा मॉनिटरिंग। अब हमने एक प्रोजेक्ट को प्लान किया कि करना कैसे, तो 5 दिनों तक आप उस पर काम किए। 5वें दिन आप आते आते 5वें दिन पर आपने कहा कि भाई साहब हम लोग इस प्रोजेक्ट पर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ रहे हैं। अब आगे काम आपका स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट पर एंड आपने धीरे धीरे उस पर प्रोग्रेस करते 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 आप टाइम टू टाइम सबको बता रहे हैं कि हाँ ये चल रहा है वो चल रहा है। तो आप मॉनिटर कर रहे हैं कि 5वें दिन हमारा प्रोजेक्ट का बेसिक काम कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट है तो ठीक है, 10 दिन पर आपका बिल्डअप हुआ, 10 दिनों के अंदर 15 दिन कंप्लीट हुआ, 20 दिन आपका लगा पूरा कंप्लीट फाइनलाइज करने में, 5 दिन टेस्ट करना एंड बाकी चीजों में आपका लग कर खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? क्लियर है ना सबको? मॉनिटरिंग तक दोनों पॉइंट क्लियर? किसी के पास कोई एग्जांपल हो इसको समझाने के लिए तो बताओ। एनीवन, एनी एग्जांपल? डेवलपिंग कैसे डेवलप करते हैं? देखिए, आप कैंडिडेट को ट्रेनिंग दीजिए। उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने के पहले एक 5 दिन की ट्रेनिंग रखिए कि हाँ 5 दिनों में कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आप उनको क्लियर करिए। ओके, एलएनडी जो होता है आपका, उस पर एलएनडी मेथड को यूज करिए बेसिकली। क्लियर है? रेटिंग एंड रिवॉर्डिंग, जो बेटर काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड करिए, जो लोग खराब काम कर रहे हैं उन पर आप वर्कआउट करिए कि हाँ ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आने वाले टाइम में। समझ आ रही है बात हमारी? अप्रोचेस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एक होता है बिहेवियरल अप्रोच, एक होता है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है कि भाई हम किसी बंदे के बिहेवियर के बेसिस पर हम उसके साथ काम कर रहे हैं, ना कि परफॉर्मेंस पर। एक दूसरा होता है कि हमें रिजल्ट से मैटर करता है और हमें बिहेवियर से लेना देना नहीं। ये कल हम लोगों ने शायद इस पर एक डिस्कशन हुआ था। आई एम राइट मे बी। तो आंसर क्या होगा? बिहेवियर होगा या आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होगा? सब प्राइमरीली तो बिहेवियर चेक करना चाहिए, सेकेंडरी रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। ठीक है, और कोई? और कोई बेटा? इशिका? Yes, sir. So first is we have to check the behavior of that employee and after that the result. ठीक है, और प्रशांत आपका आंसर बेटा?
और कोई? और कोई नहीं बताएगा? कल का वीडियो कितने लोग देखे हो जाके बैठ के? तो समझने की कोशिश करते हैं एक बार। बिहेवियर से देखिए, आपकी कंपनी में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि हाँ, टाइम के साथ हम किसी बंदे को ग्रूम कर लेंगे, उसको बेटर कर लेंगे, उसकी परफॉर्मेंस निकाल लेंगे। बट आप किसी बंदे का अगर बिहेवियर खराब है, उसको आप नहीं सही करता, उसकी परफॉर्मेंस लाख गुना अच्छी, वो हमेशा बैकफायर आपके लिए करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देना होगा कि जब मैं हायर कर रहा हूँ किसी को, तो उसमें हम छोटे से छोटे पॉइंट पर ध्यान दें। समझ आ रही है मेरी बात सबको? बिहेवियरल अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिजल्ट ओरिएंटेड हम जाएं, बट कम लेकर चले, ऐसा ना हो कि डाइल्यूजन ज्यादा हो गया हो। रिजल्ट ओरिएंटेड 10 लोगों को रख लिया और बिहेवियर के बेसिस पे सिर्फ 2 लोगों को रखे, और वो जो 10 है उनका बिहेवियर खराब है, वो 10 के 10 जाएंगे, वो 2 को आप कैसे बचाओगे? वो भी 2 चले जाएंगे, आपकी इंटायर यूनिट खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप करेंगे क्या? तो आपको बिहेवियर के हिसाब से थोड़ी चीजों को लेकर चलना होगा, जहां पर सब एक दूसरे को मैनेज कर सकें। रिजल्ट में कुछ लोगों को रिजल्ट बेसिस पर रखिए, सबको नहीं रखना चाहिए रिजल्ट के बेसिस पर। आप उनके बिहेवियर को एक पॉइंट ऑफ एंगल बनाइए, जिसको बेसिस रख के आप हायर करिए या उनके साथ काम करिए। डन? क्लियर है सबको यहाँ तक? सो जो अभी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस की है, जो अभी मैंने बोला था आप लोगों को, हमें आंसर आप लोगों ने किया है, सभी लोगों ने। सभी लोग जाकर उसको एक बार मुझे पेन पेपर पे अपने, जिस पे कल आप लोगों ने मुझे जैसे भेजा था, सेम वे में आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे भेजिए, ठीक है? 8 बजे तक का मैं टाइम दे रहा हूँ, और राइटिंग कैसी भी हो, ये आप लोगों का एक डे टू डे टास्क है, नॉट अ ये आपका एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में ये नहीं काउंट हो रहा। ये मैं डे टू डे देख रहा हूँ, आपको एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड है कि हाँ आप लोग ये रिजॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी एबिलिटी मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ नहीं मैं चेक कर रहा हूँ। आप करके आप भेजिए, मैं पढ़ूंगा, और पढ़ के मैं आपको उसका जो भी क्या कहते हैं फीडबैक है, मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर सभी को? तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना सेशन कंप्लीट हो चुका है। कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? हाँ बोलो प्रशांत, बोलो। सर जो 3 क्वेश्चंस है वही सॉल्व करना है ना? हाँ हाँ जो मैंने बोला वही वही सॉल्व करना है। ठीक है। उसको सॉल्व करके आप लोग भेजिए, ठीक है? सभी लोग करके भेजो, और कंपनी के नंबर पे भेजना, मैं फिर चेक करके आप लोगों को बता दूँ। डन? लीव कर लो सभी लोग।